वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो चल रहा था, और आज अपन ने कहा था कि पीवाईक्यू करेंगे, तो आज पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन शुरू करेंगे। बस थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चन वाला पार्ट बचा है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन लिखिए। बॉक्स 1 लिखाओ। बॉक्स 1 में 30 कार्ड, बॉक्स 1 में 30 कार्ड, बॉक्स 1 में 30 कार्ड जिनकी, बॉक्स 1 में 30 कार्ड जिनकी नंबरिंग मतलब जिनको अंक दिए गए, जिनकी नंबरिंग 1 से 30 तक है, 1 से 30 तक है, 1 से 30 तक है। ठीक है, फिर लिखिए तथा बॉक्स 2 में 20 कार्ड्स। देखो बॉक्स 1 में तो है 1 to 30, 1 से 30 तक नंबरिंग लिखी हुई है, कार्ड्स हैं 30 कार्ड। ठीक है, और बॉक्स 2 में 20 कार्ड है जिन पे नंबरिंग 31 से 50 तक लिखी हुई है। इसमें 30 कार्ड्स है, इसमें 20 कार्ड्स है। नंबरिंग दी हुई है पहले में 1 से 30 और सेकंड वाले में 31 to 50। एक बॉक्स यादृच्छया चुना जाता है, एक बॉक्स यादृच्छया चुना जाता है, एक बॉक्स यादृच्छया चुना जाता है तथा एक कार्ड उसमें से निकाला जाता है। एक बॉक्स यादृच्छया चुना जाता है तथा एक कार्ड उसमें से निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पे संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। निकाले गए कार्ड पे संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तब बताइए कि कार्ड पहले बॉक्स से निकाला गया था। तो बताइए कि कार्ड पहले बॉक्स से निकाला गया है। मतलब प्रायिकता बतानी है पहले बॉक्स से निकालने की। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? वापस समझा देता हूं। एक बॉक्स है जिसमें 1 से 30 तक नंबर्स में कार्ड रखे हुए हैं, दूसरा बॉक्स है जिसमें 31 से 50 तक कार्ड है। पहले में 30 है, दूसरे में 20 है, टोटल हो गए 50 कार्ड। ठीक है, अब ये बोला गया है एक बॉक्स चुना गया, दोनों में से पहले एक बॉक्स चुना गया और कार्ड निकाला गया। जो कार्ड निकला है वो कार्ड पे नंबरिंग जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, नॉन प्राइम है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कार्ड निकाला गया था उसकी पहले बॉक्स से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। कैसे करोगे बताओ? अब नंबरिंग लिखी हुई है 1 से 30, 31 से 50। ठीक है, नहीं पहले तो बताओ मेथड कौन सा लगेगा। मेथड पहले, मेथड तो पकड़ में आया क्वेश्चन का। बेस प्रमेय, जो पता है वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर। पता क्या है अपन को यहाँ पे? अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉन प्राइम। अब अभाज्य संख्या नहीं है लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो जो पता है वो बात आ रही है, वो नीचे जाएगा।
तो बोला गया है आपको कि जो नंबर निकाला गया है वो अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो यहां नीचे लिख दिया अभाज्य संख्या नहीं है। अब क्या निकालना है, कहां से निकाला गया है वो, बॉक्स 1 से। बस फॉर्मूला बनाओ पहले, फिर प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे। पहले फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बना लिया बस, तो फिर क्या है नंबरिंग में। हाँ, प्रायिकता निकालो और रखो। तो वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से निकाल के। फॉर्मूला बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बॉक्स 1 डिवाइडेड बाय नॉन प्राइम बॉक्स 1 मल्टीप्लाई बॉक्स 1। बॉक्स 1 का और कोई जुगाड़ है क्या, नॉन प्राइम बॉक्स 2 बॉक्स 2। ठीक है, अब बात आती है बॉक्स को सेलेक्ट करने की। बॉक्स की प्रायिकता क्या है, दो बॉक्स है, दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है स्पेशल, तो कितनी होगी प्रायिकता बॉक्स को सेलेक्ट करने की, 1/2। 3 बॉक्स के लिए 1/3, 4 बॉक्स के लिए 1/4, या फिर वो देता है, यहां पे बोला ही नहीं कुछ, बोला नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 1/2 और बॉक्स 2 की भी 1/2। अब बात आती है यहां पे नॉन प्राइम नंबर बॉक्स 1 में कितने हैं भाई, नॉन प्राइम नंबर बॉक्स 1 में, नॉन प्राइम मतलब जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहले अभाज्य संख्या देख लो, अभाज्य संख्या देख लो, 1 से 30 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है देखो। 1 से नहीं शुरू होती, 2 3 5 गिनते जाओ। काउंटिंग बताओ कितनी आई। तो ये हो गया बॉक्स 1 में अभाज्य संख्याएं 10 आती है, तो अभाज्य संख्या नहीं की बात हो रही है। नहीं कितनी हुई, कितनी हुई, 20 हुई ना। हाँ तो 20/30। अब बात आती है बॉक्स 2 में अभाज्य संख्या नहीं है, कौन कौन सी है अभाज्य संख्या, 31 31 4 ही हुई है, 5 है, तो कितना हो गया, लिख लो ना अभाज्य संख्या। देखो पहले वाले में और दूसरे वाले में अभाज्य संख्या लिख देता हूं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इस वाले में बॉक्स 2 में बोलो 31 अभाज्य संख्या ये होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल खुद का और एक का भाग जाता है, एक परिभाषा में शामिल होता है, इसलिए अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये वाली संख्या हट जाएगी। तो ये हो गया अपना पूरा आंसर, इसमें सेट करो, वैल्यू सेट करके आंसर निकालो। आंसर आ रहा है बेटा इसका 8/17। पहचानना तो आ गया, अब बेस थ्योरम कैसे पहचाननी है और अप्लाई कैसे करना है, बस यही है सारा राज। ये जिसने सही बना लिया अपने आप क्वेश्चन होता चला जाता है।
8/17। नेक्स्ट लिखे 21, नहीं 20, 1 मिनट, हाँ 20 का है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8/17 आएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 1/10 है। एक व्यक्ति के लक्ष्य को भेदने की, हाँ उसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं 2-3। एक व्यक्ति के लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 1/10 है। ठीक है, कम से कम एक बार लक्ष्य को भेदने के लिए, लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 1/10 है। कम से कम एक बार लक्ष्य को भेदने के लिए कितनी बार कोशिश की जाए कि प्रायिकता 1/4 से अधिक हो। कितनी बार कोशिश की जाए कि प्रायिकता 1/4 से अधिक हो। प्रायिकता 1/4 से अधिक हो। ठीक है, एन का मान निकालना है। कल भी ऐसा क्वेश्चन करा था, बिल्कुल सेम टू सेम है। 2020 में आया हुआ प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न हर साल में 1-1 2-2 आए हुए हैं। ठीक है, अब ये बताओ मुझे सबसे पहले पी दिया, अच्छा ये मेथड कौन सा लगेगा इसमें? द्विपद बंटन। ठीक है, कैसे पता लग रहा है? लक्ष्य को भेद रहा है, और दूसरा क्या पार्ट होगा? नहीं भेदना। ठीक है, तो लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता 1/10, तो Q बराबर 9/10। कम से कम एक बोला है। कम से कम एक का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कम से कम एक, कल भी बताया था मैंने। ठीक है, वैसे अपनी टोटल प्रायिकता क्या होती है? P0 से लेकर Pn तक 1 होती है। कुल प्रायिकता का मतलब होता है P0 से लेकर Pn तक 1। अब आपको यहां क्या बोला है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 और 1 से अधिक। तो 1 और 1 से अधिक मतलब यहां से ये वाला पार्ट होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, और ग्रेटर देन किससे बड़ा बोला है? 1/4। अब ये हल करो मान रखकर बस, और n का मान निकाल दो। असमीका को हल कीजिए सभी।
ये बनेगा 1 माइनस 0 के लिए n c 0 p की पावर 0 q की पावर इज ग्रेटर देन 1/4। n c 0 क्या होता है? 1 p की पावर 0 1 9/10 दोनों तरफ 1 घटाने पर, दोनों तरफ 1 घटाया माइनस 9/10 घात n ग्रेटर देन माइनस का 3/4, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर 9/10 n लेस देन 3/4। 3/4 का मतलब कितना हो गया? 75% हो गया। और यहाँ 9/10 की घात n है, वैल्यू रखेंगे n की 1 2 3 4 1 2 3 4 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना आएगा n का मान? तीन के बाद ये कंडीशन फॉलो होने लग जाएगी, 3 के बाद ये कंडीशन फॉलो होने लग जाएगी, ठीक है। कर लो, ओके, क्लियर है ना? n का मान 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, 3 पे ये कंडीशन फॉलो करने लग जाएगा, मतलब 3 मिनिमम मान हो गया। क्यों नहीं? हाँ तो सारे फॉलो करेगा, हमको मिनिमम निकालना होता है हमेशा, ठीक है। हाँ मिनिमम। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, सारे 2020 के। हाँ ये तो यार असमीका सॉल्व करने का तरीका होता है, जो भी इसमें यहाँ पे ऐड हो रखा हो उसको हटाओ। जैसे अपन को n निकालना है तो ये इसको अकेला करना है, एक जुड़ा हुआ है तो इधर दोनों तरफ एक घटाने पर, इधर एक घटाएगा तो एक हट जाएगा, इधर एक घटाएगा तो 1/4 माइनस 1 माइनस का 3/4 आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस असमीका में ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं होते, माइनस से गुणा करने पर, जैसे माइनस से गुणा किया ये प्लस का हो गया, ये चिन्ह उल्टा हो गया, ये प्लस का हो गया। असमीका का सिस्टम यही होता है, ठीक है। ये लिख लेना बार बार, जब भी माइनस से गुणा या भाग किया जाता है दोनों तरफ, तब ये चिन्ह उल्टा हो जाता है असमीका में, ध्यान रखना है ये चीज। लिखिए क्वेश्चन, 4 पासों को स्वतंत्र रूप से 27 बार उछाला गया। चार पासों को स्वतंत्र रूप से 27 बार उछाला गया। ठीक है, तब कम से कम 2 पासों पर 3 और 5 कम से कम 2 पासों पर 3 और 5 आने की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। नहीं, प्रत्याशा तो सिंपल एनपी होता है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं वापस, क्या बोला गया है? 4 तो पासे हैं, ठीक है,
चार पासे को कम से कम कितनी बार 27 बार तो उछाला गया है। उसके आगे क्या लिखा है, कम से कम दो पासों पर, मतलब चार पासों में से कम दो, तो 2, 3 और 4 पर। कम से कम का मतलब होता है आगे बढ़ जाओ और अधिक से अधिक में पीछे आ जाओ। कम से कम दो मतलब 2 पासों पर, 3 पासों पर और 4 पासों पर। 4 पासों से ज्यादा तो जा ही नहीं सकते क्योंकि 4 ही है टोटल। तो 4 पासे में से कम 2 मतलब 2, 3, 4 पर क्या चीज आने की, 3 और 5। तो पहले ये बताएं अपनी सफलता क्या है यहां पे, 3 और 5 आना। तो 3 और 5 आना, एक डाइस पर या एक पासे पर 3 और 5 आना, प्रायिकता क्या होगी, 3, 5, एक पासे की बात हो रही है। तो Q बराबर, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा क्वेश्चन, 27 बार भी है, 4 पासे हैं, चक्कर क्या हो रहा है ये सर, चक्कर ये हो रहा है 27 को, तो ये जो बड़ी सी 27 दे रखा है इसको एक बार साइड में रखो, ये तो 27 बार रिपीटेशन किया है, 27 बार रिपीटेशन किया है कितने आपके पास पासे, 4। 4 पासों पे, 4 पासों को जब फेंका गया तो अपन को ये देखना है दो पास कम से कम 2 पासों पर आ जाए, 3 पर आ जाए या 4 पर आ जाए। क्या आ जाए, 3 व 5। तो 3 व 5 आने की प्रायिकता निकाली। 3 व 5 2 नंबर है, टोटल 6 नंबर होते हैं एक पासे पर, 2/6। ये आ गया 2/3, पी आ गया, क्यू आ गया। जब भी कम से कम बोला गया है मतलब ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कम से कम 2, कम से कम का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तभी तो ये बोलोगे 2 पर, 3 पर। गणित में यही तो हुआ कम से कम का मतलब, भाई कम से कम का मतलब ये बोला आगे बढ़ जाओ 2, 3, 4, तो इसको गणित में ऐसे तो लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कैसे भी पहले ये लगा ले तो कैसे भी लगा लो, तो 4 ही तो है, अब लगा लो, जो इजी पड़े वैसे लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला 4C2, 4 पासों में से 2 पे बात हो रही है, 4 पासों में से 2 पे बात हो रही है, 4C2 P नहीं 27 बार रिपीटेशन कर रहे हैं। पहले अपन जो एक गेम की तो निकाले प्रायिकता, एक गेम की, यहाँ पे 2 n की तरह काम कर रहे हैं, दो चीजें, एक तो 4 और एक 27। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपन को। क्या समझना पड़ेगा, पहले क्या हो रहा है, 4 पासे एक साथ लेके गेम हो रहा है, उसके बाद वही काम 27 बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद हो रहा है, हाँ वो बाद में, ठीक है करो। सारे मान रख देना और सॉल्व कर लेना। आज कम क्यों लग रहे हैं भाई, कहाँ है आज? जीरो वाला भी घटेगा, 0 से होती है शुरुआत। जिसको घटा के निकालना है एक में से, वो फोर्स इसमें 1 और 0 दोनों घटेंगे, दो कंडीशन घटेगी, या तो तीनों को ऐड करके निकालो या फिर एक में से 0 और 1 वाले को घटा के निकालो, दोनों ही मेथड सही है, ठीक है। करो, वैल्यूज पुट करनी है। हाँ तो फिर ये आएगा ना, देख 0, 1
कहाँ तक है? 4 तक बराबर 1। अब तुझे क्या चाहिए? 2 से चाहिए, तो ये 2 से चाहिए, तो बता क्या बचा? 1 माइनस 0 और 1। या तो तीनों को जोड़ो या 1 में से 0 और 1 को घटाओ, दोनों सही है। कैसी आपका बड़ा यार कैसे आ रहा है? तो सॉल्व करना, कुछ और कट रहा है तो काट दे। आंसर तो बहुत छोटा है सर, 11/27। कितना आ रहा है? आ रहा है? तो क्या दिक्कत हो रही है? 11/27 आ रहा है यार। आ रहा है ना 11/27? वो तो आएगा, वो तो कैसे देगा? वैल्यू निकाल के देनी पड़ेगी क्या फिर से? 11/27 आ रहा है? अरे एक एक टुकड़ा निकाल, ये किसी ने टुकड़ा टुकड़ा सॉल्व किया है तो बोल दो वैल्यू। टुकड़ा सॉल्व किया है क्या? कॉमन हो रहा है उससे? नहीं तू अभी तू चुप रहे। हाँ तू बोल। 8/81 1/243। 11/27 आ रहा है इससे? तो फिर यार गलत क्यों बता रहा है मुझे? आगे देख सबके तो आ रहा है, तो वैल्यू बोल दो यार लास्ट। चलो मैं तो लिख रहा हूँ। कर लोगे ना सॉल्व वैल्यू रख के? अरे वापस चेक करना, वैल्यूज गड़बड़ हो रही है तो आएगा ये। 1 माइनस ए को नहीं करना। तू क्या कर रहा है? ये अलग कर रहा है, तू अलग कर रहा है। ठीक है, हो गया। अब लिखो आगे। तो आगे लिखवा रहा हूं ना। नहीं नहीं लिखो, अतः प्रत्याशा बराबर, अतः प्रत्याशा बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर एक्स बार बराबर, द्विपद में फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार का? डायरेक्ट द्विपद में एन यहां पे 27 बार ठीक है। अब 2021 का क्वेश्चन लिखिए, लिखे। एक 7 अंकों की दो 2021 22 से तो काफी क्वेश्चन हो गए।
एक 7 अंक की संख्या अंकों से बनाई जाती है। ये अंकों से बनाई जाती है। इसके 2 से भाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की बनाए गए संख्या की 2 से भाजित होने की, 2 से भाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2021 का प्रश्न है। 2 से भाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन वैसे प्रायिकता का नहीं है, प्रॉपर्ली देखा जाए तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। प्रायिकता इतनी तो बेसिक है कि अनुकूल बटा कुल, ठीक है। तो टोटल कितने बन सकते हैं वो तो अपॉन में जाएंगे, और जो 2 से भाजित बनेंगे वो ऊपर जाएंगे, ठीक है। करो टोटल निकालो, बताओ कितने बनेंगे। 7 अंकों की संख्या बनानी है इनसे। शाबाश। टोटल बनेंगे फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, रिपीट हो रहे हैं ना, डायरेक्ट हो जाएंगे। अब बात आ रही है 2 से भाजित। 2 से भाजित के लिए देखो लास्ट वाले बॉक्स में एक ही नंबर आ सकता है, 4, ठीक है। और तो 3 और 5 से कोई मतलब नहीं, 2 से भाजित ही नहीं होगा। तो लास्ट वाले में 4 फिक्स कर दिया। अब बाकी सब कितने बचे? दो से भाजित है, 2 से भाजित लास्ट में क्या होना चाहिए? इकाई पर 4 होगा तभी 2 से भाजित होगा। तो 1 4 उठा के इकाई के अंक पे चला गया। अब बाकी सारे में कितने बचे? 6 अंक और बचे। 6 अंक इसलिए फैक्टोरियल 6। ये तो फिक्स है, इसको तो भूल जाओ। तो अब आपके पास 3 कितनी बार है? 2 बार। 4 कितनी बार है? 2 बार, क्योंकि 1 4 तो फिक्स हो गया। और 5 2 बार। अनुकूल बटा कुल कर दीजिए। कितना आया आंसर? 210 ऊपर आया नीचे आया? टोटल है वो? नब्बे। 3 क्या 9, 3 27 सही है। तीन बटे 7 आ रहा है फाइनल आंसर। ओके, लिखे। एक कार्ड, ये क्या होता है अपना, ताश की गड्डी को कहते हैं। एक ताश की गड्डी में से एक ताश की गड्डी में से एक ताश मिसिंग है, मतलब गुम हो गया। एक ताश गायब है। हाँ, एक पत्ता गायब है। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता गायब है। हाँ, ये भी किसका ही? एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता गायब है, ठीक है। एक पत्ता, दो कार्ड, दो पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले गए। जो कि
चिड़ी के हैं। दो पत्ते निकाले गए जो कि चिड़ी के हैं। चिड़ी ब्लैक कलर की होती है, याद है ना? भूल गए? हाँ, जो भी बोलते हैं, जो कि चिड़ी है। तब गायब हुए पत्ते के चिड़ी का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गायब हुए पत्ते के चिड़ी का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गायब हुए पत्ते के चिड़ी का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से करेंगे? बेस प्रमेय। चलो पहचानने तो लग गए, अब लगाओ बेस प्रमेय। लगाना। और चिड़ी कितने होती है? ताश, अरे ताश की टेबल नहीं पता क्या? बताई थी ना एक बार, नहीं बताई तुम्हारी लग? अच्छा 12th में बताई थी। मैंने ये मानते हुए 12th में बताई थी कि यहाँ वालों को आती होगी। चल तो ताश की एक बार देख लो। टोटल 52 पत्ते रहते हैं। ठीक है, दो जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और दो जो रहते हैं वो रेड कलर के रहते हैं। तो कलर के हिसाब से 26 पत्ते हो गए, 26 इधर और 26 इधर। ठीक है, जो लाल पत्ते रहते हैं उसमें एक होता है और एक होता है ये तो अच्छे से खेला है। छिड़ी हो गई तेरा, अपने आप आ रहा है। तो बावन पत्ते टोटल, 26 ब्लैक 26 रेड। ठीक है, रेड में दो वैरायटी आती है, ईंट और पान 13-13। ब्लैक में दो वैरायटी आती है, हुक्म और चिड़ी 13-13। ठीक है, अब हर एक के अंदर देख लेते 13 क्या वैरायटी होती है। 13 में एक होता है इक्का, तो इक्का 4 हो जाएंगे, 4 इक्के। एक यहाँ, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। ठीक है, तो इक्का हो गया। फिर आ गया किंग, इन तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड, इन पे तीनों पे चेहरे होते हैं इसलिए फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 3 चौक 12। ठीक है, और फिर होते हैं 2 से लेकर 10 तक सिंपल नंबर्स। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक नंबर्स। अब 2 से 10 तक नंबर्स है तो कितने हो जाएंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 नंबर हो गए। 9 नंबर 10 11 12 13, टोटल 13 पत्ते ऐसे डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं पत्तों में? पत्तों का पूरा टेबल आ गया है। यही सेम सेटअप चिड़ी में होता है, यही सेटअप ईंट में होता है और यही सेटअप पान में होता है। किसी ने खेला हो नहीं खेला हो, पर ये टेबल जरूर याद रखना। ठीक है, हो गया? करें स्टार्ट। एक 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 13 पत्ते हो गए ना? 8 10 9। अरे भाई देखो इधर 52 ऐसे, ये हुए 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। गए तेरे 4 नंबर। पक्का तेरे सेट में ना पता ही आएगा। अब तुझे खेलना ही पड़ेगा। चलो करे। अब पहले वो बनाओ, निकाला क्या है और क्या दिया हुआ है। वो छोड़ो गायब वाला, अभी तो पहले ये बताओ मुझे, ये बेस थ्योरम है तो नीचे क्या आएगा, क्या पता है आपको?
दो पत्ते जो निकाले गए वो चिड़ी के हैं, यही पता है आपको? चिड़ी को वैसे बोलते हैं स्पेड, चिड़ी को बोलते हैं स्पेड, ठीक है? हर्ट नहीं आएगा, आ गया। अब ऊपर क्या फाइंड करना है? गायब पत्ता, कुछ भी नाम दे दो आप अपने तरीके से, बस समझ में आना चाहिए हमें निकालना क्या है और दिया क्या है, बस। कोई बात नहीं, हिंदी में लिखो, अपने शब्दों में लिखो, वहां आपका मेथड के नंबर नहीं है, ठीक है? मेथड के नंबर नहीं है, अपने अपने टिक करने के, सही टिक करने के नंबर है। तो दो पत्ते चिड़ी के हैं और तब गायब पत्ता चिड़ी का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बनाओ इसका सेटअप, फॉर्मूला बनाइए। लॉस्ट मतलब गायब, गायब पत्ता है, ला गायब निकालेंगे ना अभी, प्रायिकता मैं निकलवाऊंगा, तुम फॉर्मूला तो बनाओ। फॉर्मूला बना लीजिए, फिर मैं बताता हूं आगे कैसे वैल्यू फाइंड की जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ दो पत्ते चिड़ी के बटा गायब वाला पत्ता चिड़ी का नहीं, गायब, लॉस्ट, कुछ भी लिख लो, लॉस नहीं है, लॉस्ट है ना, कहीं लॉस समझ लो। गायब पत्ता चिड़ी का नहीं, गुड़ा नीचे वाला गायब चिड़ी का नहीं, लिख देता हूं, फिर वो नहीं आए किसी को समझ में। हाँ, गायब स्पेड का मतलब गायब चिड़ी का नहीं, तो और क्या ऑप्शन बनता है? गायब चिड़ी का, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दो पत्ते चिड़ी अपॉन गायब कुछ भी बोल लो, वहां कोई नहीं पूछता। क्लियर हो गया? फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, ये चीज आपने बोली उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाया। इसका दूसरा रूप देखा, गायब स्पेड का नहीं, इसका मतलब गायब स्पेड का मतलब चिड़ी का गायब हो, तो चिड़ी का गायब के हिसाब से सेटअप बना दिया, हो गया पूरा। अब वैल्यू देखो कैसे निकालनी है। सबसे पहले इन दोनों की निकाल लेते हैं, अकेले अकेले की। चिड़ी का पत्ता जो गायब हुआ है, चिड़ी का नहीं पत्ता, ठीक है? मतलब ऐसा पत्ता जो चिड़ी का नहीं है। कितने पत्ते ऐसे चिड़ी के नहीं है जो? ये देखो यहां पे देखो, चिड़ी के पत्ते नहीं है, तो कितने हुए? सही है ना? चिड़ी का नहीं, चिड़ी के नहीं ऐसे पत्ते कितने हैं? 39 पत्ते ऐसे हैं जो चिड़ी के नहीं है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी हो गई 13×3 = 39, 13 चौक 52, 3/4। मैं उसी के नीचे लिखते जा रहा हूं जो जो है। अब यहां पे आ जाओ, जो पत्ता गायब हुआ है वो चिड़ी का है, चिड़ी का है। चिड़ी के पत्ते कितने? 13। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है, गायब है जो चिड़ी का नहीं है, तब दो पत्ते चिड़ी के निकाले गए,
अगर चिड़ी का पत्ता गायब नहीं हुआ तो चिड़ी के पत्ते अब है कितने? 13। 2 पत्ते निकाले गए तो 13 में से 2 बटा टोटल 52C। क्या लिखा है? एक पत्ता गायब हो गया है, लेकिन वो पत्ता चिड़ी का नहीं है। गायब तो हुआ है ना, टोटल में से तो गायब हुआ, टोटल में से तो गायब हुआ है ना, तो टोटल 51 हो गए ना बेटा। एक तो गुम गया, तो पत्ते कितने बच रहे हैं आपके पास? 51 ही तो बच रहे हैं। अब इसका बताओ मुझे। हाँ तो पत्ते 2 निकाल रहे हैं ना, 13C2 51C2 वो तो गुम गया। गड्डी हमारी 52 की जगह 51 रह गई। हाँ 11। आराम से हिंदी में पढ़ो, फिर समझो और फिर अब बताओ। ये बताना ये कंडीशन यहीं पे ही 2/13। हाँ भाई कौन बताएगा? 52C13 क्यों बेटा? समझो क्या है, गायब है चिड़ी का पत्ता, सारे थोड़ी गायब है, एक पत्ता गायब है। ठीक है, एक पत्ता जो गायब हुआ है वो अब की बार चिड़ी का है, तब 2 पत्ते चिड़ी के निकालने की, तो चिड़ी के टोटल पत्ते कितने अपने पास? 13 है। एक पत्ता चिड़ी का ही गायब हुआ है तो 12 रह गए। 12 में से बस अरे गड्डी में पत्ते कितने होते हैं? एक गुम गया तो पत्ते कितने बचे यार? इसलिए 51 है टोटल। अरे तो 2 पत्ते निकाल लेना बाद में, 51 में से 2। वापस क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो। कितने पत्ते निकालने टिकम? कितने निकालने? 2, इसलिए 2। अब अगर वो एक बोलता तो डायरेक्ट लिख देता 13C1 बटा 51C1, उधर 12C1 बटा 51। आ गया? बेस पे लगातार क्वेश्चन आ रहा है, बेस तो बिल्कुल देख लो, हर ईयर बोलते ही एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। 2023 में पहला क्वेश्चन आपकी पीवाईक्यू की शीट में बेस थ्योरम पे ही है। अब इजी आएगा, टफ आएगा, मीडियम आएगा, वो जाने, पर बेस थ्योरम खुद अपने आप में इजी है क्वेश्चन बनाने के लिए। ये होगी ना प्रैक्टिस, पतन न खेलो, हो जाए फिर एक। अनुज खेल ली क्या? फिर कब? मास्टर तो यहाँ पे बैठा है सर, खेले, इसमें कहाँ बुराई है? खेला है ना? अरे खूब खूब। तो जिस जब चलो करते भी जा शमशेर, करते भी जा बेटा। तो अनुज कर, वो कब हो रहा है? फिर हो जाए फिर एक एक। दो बेंच जोड़ी और खेल लो। एक पत्ता पहले घुमाएंगे, पहले तो एक पत्ता घूम गया, तो वो या तो चिड़ी का है या नहीं है।
बाकी बचे हुए पत्तों में से 2 पत्ते निकालेंगे, वो अपन रोहित से निकलवाएंगे। सही है, 39 बेटा 50। अरे नहीं नहीं, 39 बेटा 50 फाइनल आंसर पूरा सॉल्व करने के बाद। जिसको थोड़ा सा दिक्कत है बनाने में, वो डायग्राम बना लेना। ये वाला डायग्राम मतलब ये सारणी टाइप कि 52 पत्ते होते हैं, रेड ब्लैक 13। जिसने खेला है उसके लिए तो फिर चुटकी का खेल है। सर 39/50। नहीं तो अब फिर कचरा निकालेगा तो कर लिया सॉल्व। सॉल्व जरूर करें, डायरेक्ट आंसर ना लिखें, नहीं तो वहां पे नहीं फाइंड होंगे। करें 2021 के क्वेश्चन और लिखिए भाई। अगला क्वेश्चन हाँ सब 21 की यहाँ भी लगातार। यदि कैपिटल एक्स एक यादृच्छा चर इस प्रकार है कि इसके प्रायिकता बंटन का फलन फलन दिया गया है। तब इसका माध्य इन्फिनिटी अनंत तब इसका माध्य व P ऑफ इसका माध्य व P ऑफ x धनात्मक सम संख्या बराबर क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है धनात्मक सम संख्या का मान क्या होगा। 2021 नहीं मेंस के सारे
पहले जब भी प्रायिकता बंटन का फलन दिया गया है तो प्रायिकता बंटन सारणी बनाएंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है सारणी में, देखो यहां पे पहले सुन लो, यहां पे ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो सारणी बनेगी तो अनंत तक बन जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। तो डायरेक्ट लिखने के लिए देखो x बराबर 0 पर तो दिया हुआ है 1/2, j का मान 1 रखेंगे, x बराबर 1 पर 1/3, फिर 2 पर 1/3 का स्क्वायर, 3 पर 1/3 का क्यूब, और ऐसे बढ़ता रहेगा। अच्छा, हमारा मीन निकालना है। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? ये होता है सर समीशन ऑफ एक्स आई पी आई। अगर इसको एक्सपेंड करें तो किस प्रकार का दिखता है? यहां पे x कहां तक जा रहा है, j का मान अनंत तक जा रहा है। ये होता है माध्य का सूत्र, कल लिखवाया था, समीशन ऑफ एक्स आई पी आई, x1 p1 x2 p2 x3 p3 अप टू इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी? क्योंकि x का मान अनंत तक जा रहा है, x बराबर j है और j अनंत तक है। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, इसमें रखो वैल्यू, यहां से उठा उठा के वैल्यू रखो, डायरेक्ट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनंत तक जा रहा है, इसलिए सीधा वैल्यू रखो। रखो, क्या बना? बिल्कुल, पहला रखेंगे 0 गुणा p, रखेंगे तो सही। x1 का मतलब ये है और p का मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी का मान है 1/2। अब x2 पे आ जाओ, जीरो एक्स का मान और प्रायिकता का मान 1/2। ठीक है, उसके बाद x का मान j के हिसाब से रखा 1, यहाँ पे 1 रखेंगे ना, j की वैल्यू पहली वैल्यू 1 है, तो x बराबर क्या हो गया 1। ऐसे मत देखो x2 है तो 2 ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी x का मान बढ़ता जा रहा है बस बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे x 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से शुरू करो, माइनस से शुरू हो रहा है माइनस से शुरू करो। तो x बराबर 0 से शुरू हुआ, पहले x का मान 0 लिया, प्रायिकता 1/2। अगली बार x का मान यहां से लिया j बराबर 1 रख के, तो प्रायिकता 1/3। अगली बार 2 लिया तो प्रायिकता 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, एंड सो ऑन। अब ये तो 0 हो गया, ये समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी बन गई। कैसे? s बराबर 1/3 प्लस 2 प्लस 3, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी को हल करने का तरीका क्या होता है? एक r से गुणा करते हैं, एक पद खिसका के लिखते हैं। समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी r से गुणा करते हैं और एक पद खिसका के लिखते हैं। करो, हाँ, फिर दोनों को घटाते हैं। मतलब ये जब भी ये गिनती चल रहा है ना, समांतर पद भी चल रहा है इसमें, गुणोत्तर तो चल ही रहा है, 3 की घात बढ़ रही है, बट समांतर पद चल रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, तो इसे बोलते हैं समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। इसका मेथड होता है, इसकी जो r का मान है, r का मान क्या है, 1/3 चल रहा है यहाँ पे, तो 1/3 से s को गुणा किया और पूरी श्रेणी को भी इस पूरी श्रेणी को भी 1/3 से गुणा किया दोनों तरफ, और जो गुणा करने के बाद लिखेंगे ना तो एक पद खिसका के लिखेंगे आगे। तो 1/3 को 1/3 से गुणा किया तो 3 का स्क्वायर, इसको किया तो करो भाई सॉल्व, एक पद आगे खिसका के लिखे फिर सॉल्व करें।
1 माइनस 1/3। अब ये सिंपल गुणोत्तर श्रेणी बन गई। a अपॉन 1 माइनस आर, अनंत पद है तो a बटा 1 माइनस आर, आंसर आएगा 3/4। और ये मीन का मान है, मीन मतलब समांतर, ओ सॉरी माध्य। फॉर्मूला लगाया माध्य का, उसके बाद वैल्यूज पुट करी, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी बनी। उसको सॉल्व करने का तरीका होता है आर से गुणा कीजिए दोनों तरफ और एक पद आगे खिसका के लिखिए। सॉल्व किया, गुण अनंत पदों की श्रेणी बनी, आंसर आएगा 3/4। तो ये मीन का मान कहलाएगा। एस जो है वो मीन ही माना है अपन ने, यहाँ पे देखो ये मीन का ही तो फॉर्मूला था, ये एस को माना है, तो एस बराबर आएगा 3/4, जिसे आप बोलेंगे माध्य या मीन। चलो एस का मान आ गया, पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे हैं, एक तो पूछा है मीन व दूसरा पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स धनात्मक सम संख्या हो, एक्स का मान धनात्मक हो और सम संख्या हो। तो एक्स कहां से मान उठा रहा है, जे से। एक्स मान कहां से उठा रहा है, जे से, और जे के पास सब अवेलेबल है। तो कौन सी वैल्यू आएंगी, 2, 4, 6। देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स धनात्मक सम संख्या तो बनेगा 1/3 का स्क्वायर 2 और 1/3 की घात 4, 1/3 की घात 6, और ये बन जाएगा अनंत तक। x के मान j से उठ रहे हैं, j के मान उठाओगे आप धनात्मक हो और सम संख्या हो। j के मान धनात्मक सम संख्या क्या बनेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो रखते गए, कॉमन तो क्या लो, सीधा लगा दो a बटा 1 माइनस आर। कहा और क्या, यस प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आ गई, कितनी आ रही है, दूरी बढ़ गई, 1/8। एक बटा 8 आएगा प्रोबेबिलिटी। एक बटा 8, हाँ तो पावर और बढ़ जाती, अनंत है लेकिन बार बार, तो a बटा 1 माइनस आर, a बटा 1 माइनस, दिक्कत नहीं आती उसमें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये समझ में आ गया ना, इसमें 2 अलग अलग पार्ट पूछे, दोनों के साथ में ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 3/4, 1/8। 3/4 मीन का और 1/8 इसका। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। हाँ 21 की है। एक अनभिन्नत सिक्के को n बार उछाला जाता है। एक अनभिन्नत मतलब नॉर्मल सिक्के को
n बार उछाला जाता है कि कम से कम एक चित आने की कम से कम प्रायिकता, हाँ, एक चित्त आने की कम से कम प्रायिकता 0.9 है, तब n का न्यूनतम मान, अरे 0.9 प्रायिकता 0.9 भाई, 0.9 है, तब n का निम्नतम मान। कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है n का मान निकालने का, असमीका सॉल्व करने के लिए। अब करो, हाँ, हेड को, वो तो टेल भी लोगे तो भी कोई गलत नहीं आएगा, बराबर है दोनों, वैसे हेड को बोलते हैं। अरे करो, क्या दे रखा है अपन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक, ठीक है, उसका मान कम से कम 0.9 तो हो ही हो, और 0.9 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन, ये दिया हुआ है आपको, कम से कम एक बार प्रायिकता जो है वो कितनी आए, एक हेड की कम से कम 0.9 है, मतलब 0.9 या उससे ऊपर रहे। अब ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसको और क्या लिख सकते हैं वापस, 1 माइनस पी ऑफ, ठीक है, कॉइन की बात हो रही है तो p और q पता ही है, हाफ हाफ होता है, फॉर्मूला लगाइए, 1 माइनस एन सी 0 p की पावर 0 q की पावर n, कॉइन के केस में हेड टेल के लिए, ओ कम से कम, हाँ नहीं चिन्ह सही था, इक्वल टू भी तो आएगा। हल करो अब और वैल्यू निकाल के दो n की, कैसे बराबर 3 आ रहा है, फिर से एक ही आ रहा है, अच्छा ये बताओ, ये 1 क्यों आ गया, दोनों तरफ एक घटाया, अच्छा अगला स्टेप बोल रहे हो, चार रखने पर, देख अब ये तो रख के देखने पड़ेंगे, 1/10 कर लेना इसको चाहो तो, अरे भाई ये n का मान रखना है, n बराबर 1 रखा, बना 1/2, 1/2 क्या होता है 0.5, 0.5 क्या इससे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा ना, आगे बढ़ो, n का मान 2 रखा, बना 1/25, 1/25 सॉरी 1/4 यार, 1/4 0.25, फिर ये कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, 4 करने लग गया, वही आंसर बन गया, उसके बाद के सारे करेंगे,
उसके बाद के सारे, पर अपन को मिनिमम मान देना है। सबसे पहले कौन करेगा? मैक्सिमम तो सारे करेंगे, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15। ऑप्शन में हमेशा मिनिमम दिया जाता है जहां से शुरुआत होती है। क्यों पूछेगा? अनंत देगा क्या फिर? ये बोल सकता है इनमें से कौन सा फॉलो करेगा, तो फिर दे सकते हो इनमें से, तो फिर हो सकता है। देखना पड़ेगा यार। हाँ, खाली स्थान है तो लिखिए नेक्स्ट। ये तो अब कर जाओगे सेल्फ। चलो अब ये तुम्हें करना है, जल्दी करो। ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार है कि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार है कि P ऑफ ए बराबर स्मॉल p, P ऑफ ए बराबर स्मॉल p, P ऑफ बी बराबर 2p। फिर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व बी में से किसी एक का होना बराबर दे रखी है 5/9। तब स्मॉल p का अधिकतम मान बताइए। स्मॉल p का अधिकतम मान बताइए। ए व बी में से किसी एक का होना, ये मतलब समझ में आया? किसी एक का होना, ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, या फिर बी हो रहा है, ए नहीं हो रहा है। किसी एक के होने की बात हो रही है, एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो किस रूप में लिख सकते हैं इसको अपन? इसको लिख सकते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ए हो रहा है बी नहीं हो रहा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा। अब ये स्वतंत्र घटना है, लॉजिक यूज करो और आंसर निकालो। ऐसे क्वेश्चन तो अटकने नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल आसान से प्रश्न है। दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इस बात का ध्यान रखें, बार बार बोल रहा हूं। स्टार्टिंग पढ़ो ना, तो क्या दिया, पढ़ो स्टार्टिंग क्वेश्चन की, पढ़ो। वाह यार, स्वतंत्र घटना में 0। हाँ, यहां पे इंटरसेक्शन निकालना है, क्या मान बन जाएगा? पी ए गुणा पी बी बार, और यहां बनेगा पी ए बार गुणा पी बी। क्योंकि स्वतंत्र घटना है तो दोनों, जब इंटरसेक्शन होता है किस में बदल जाता है? डायरेक्ट गुणा में। मेरी शक्लें देख रहे हो विनीता, जब इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है? स्वतंत्र घटना में गुणा में, याद है ना? इसे लिखेंगे हम स्वतंत्र घटना है इसलिए।
P of A दोनों में से बड़ा जो है वो आंसर। ऐसे देखते देख, नीचे 12 है, यहां भी 12 बना, कौन बड़ा हुआ? 5/12। हल करो, समीकरण बनेगा द्विघात। हल करिए, P के 2 मान आएंगे, दोनों में से जो बड़ा मान आएगा वो आपका आंसर होगा, अधिकतम मान। समझे समीकरण क्या आ रही है? 36P² प्लस 27P आंसर आ गया। बदल गया तो बदला लास्ट स्टेप में गलती थी, अब सही कर जल्दी। आंसर आएगा P के 2 मान आएंगे, एक आएगा 1/3, एक आएगा 5/12, दोनों में से बड़ा है 5/12, आंसर हो जाएगा 5/12। यस सर, कौन बोला था? शमशेर तू अत्याचार मत करे हमारे सौरभ पे। बड़ी वैल्यू देखनी है, दो आंसर आएंगे 1/3 व 5/12। बड़ी वैल्यू देखने के लिए दोनों के हर भाग को समान बना दो। 12 है तो यहाँ 3 के लिए 4 से गुणा भाग किया, 4/12 5/12, दोनों में से बड़ा हुआ 5/12। अब लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्मॉल n आंसर आएगा 5/12 सब 21। यदि स्मॉल n एक
प्राकृत विषम संख्या हो जिसका प्रसरण नहीं, जिसका करके, जिसका प्रसरण हटाओ, जिसका 1 2 3 डैश डैश n का प्रसरण 14 हो। n एक विषम प्राकृत संख्या है और इस पूरी संख्याओं का प्रसरण जो है वो 14 है। तब n का मान बताइए। n का मान बताइए। n जो है विषम प्राकृत संख्या है, n का मान बताओ। हाँ, घटना कुछ भी नहीं दी, तभी तो अच्छा क्वेश्चन है। अरे आज प्रवेश नहीं आया यार, कहाँ गया मैं? पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नहीं है ही नहीं यार, खाली स्थान है। रिक्त स्थान करो ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? 1 से लेकर n तक संख्याएं हैं जिसका प्रसरण 14 है और n का मान अपन को बताना है। और n के बारे में एक विशेषता दी है कि n जो है वो विषम प्राकृत संख्या है। प्रोबेबिलिटी क्या जरूरत है? फॉर्मूला लिखो। प्रसरण का क्या सिखाया था? प्रसरण का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बराबर ठीक है, प्रसरण का सूत्र एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हाँ स्क्वायर, हाँ स्क्वायर स्क्वायर करो। पर प्रोबेबिलिटी के लिए तो कुछ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का रूप तो यहां पे डायरेक्टली यूज करने के नहीं। फिर क्या दिया है आपको? संख्याएं दिया आपको। अच्छा ये बताओ मुझे, संख्याओं के सेंस में औसत वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल बटे टोटल बटा संख्याओं का भाग, जितनी संख्याएं हैं यही तो करते हो औसत का मान। अगर 10 संख्याएं दिए तो टोटल करते हैं 10 संख्याओं का बटा 10। अगर 12 संख्याएं दिए तो टोटल बटे में 12, ऐसा ही करते हैं। अगर n संख्याएं दिए तो टोटल संख्याओं का योग बटा n लिखते हैं। ऐसा यहां लिख सकता हूं क्या? मीन तो है माध्य। नवीं कक्षा में यानी 8वीं में रहता है शायद, औसत निकालना सिखाया जाता है, एवरेज। उसमें क्या होता है कि सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, बटा भाग देते हैं, जितनी संख्याएं होती गिनती करके, है ना? करें ऐसे तो लिखो संख्याओं का औसत बराबर, पहले अलग से लिख लो, संख्याओं का औसत बराबर समीशन ऑफ x बटा n। समीशन ऑफ x बटा n
समीशन का मतलब क्या हुआ, सभी का योग बटा संख्याओं का भाग, है ना। चलो तो यहां पे लगा रहा हूं, अब देखो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बटा एन माइनस यहां तो डायरेक्ट लिख दिया, और यहां पे क्या किया, यहां पे एक्स आई का स्क्वायर है तो एक्स आई का स्क्वायर ही रहने दिया, पी आई को 1/n में लिख दिया। यहां भी तो यही हुआ है। ये एक्स बार का फॉर्मूला याद है क्या, पता है क्या, सुना है क्या, हाँ सर। सुना है ना। ये जब बारंबारता होती है तो बारंबारता से गुणा करते थे, ये हो जाता था फिर समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, माध्य का सूत्र। और जब बारंबारता नहीं होती तो सिंपल सारे पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, अब इसको और इसको तुलना करो एक बार, ये लिखा हुआ है अपना फॉर्मूला था एक्स बार का समीशन ऑफ एक्स आई पी आई, इन दोनों की तुलना करो, पी आई क्या है 1/n बन रहा है, तुलना करो ना। तो मैंने यही चीज यहां भी लिख दी, ये यहां लिख दिया। ठीक है, अब ये बताओ मुझे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स यहां पे संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, समीशन का मतलब होता है सबका योग, किनका योग, एक्स का योग, और एक्स के आपके पास गिनती, तो गिनतियों का योग, लेकिन ये स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर का योग। और यहाँ पे सिंपल गिनती का योग, सिंपल गिनती का योग मतलब प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 बटा 2। इसका भी फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। लगाइए, बस हो गया, सॉल्व कर दीजिए। बराबर में 14 रख देना, लास्ट में बराबर में 14 रख देना, आंसर आ रहा है। यहां तक तो पता है। ये जो माध्य होता है इसको इस प्रकार से ज्ञात करते हैं अपन, संख्याएं होती है एकदम। ठीक है, तो समीशन एक्स आई बटा एन, और यहां पे होता है समीशन एक्स आई पी आई, तो पी आई एक तरीके से 1/n हो गया ना इसके साथ, तो वही यहां पे भी लिख दिया पी आई को 1/n। बराबर 14 कर देना।
13 विषम प्राकृत संख्या आनी है तो 13 आ रहा है सॉल्व करने पे करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? खालिस्तान 13 13 किसका जरूरत पड़ रही है क्या? 6 n स्क्वायर दो मान बन रहे क्या? दो बन रहे अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति ए व बी स्वतंत्र रूप से 3 सिक्के उछालते हैं। दो व्यक्ति ए व बी स्वतंत्र रूप से 3 सिक्के उछालते हैं। दो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ए और बी स्वतंत्र रूप से 3 सिक्के उछालते हैं। 3 सिक्के उछालते हैं। दोनों के समान संख्या में चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों के समान संख्या में चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों के समान संख्या में चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, समान संख्या में 3 कॉइन है, समान संख्या में चित्त आने की प्रायिकता का मतलब है या तो दोनों को एक एक आए, एक चित्त आए, या फिर दोनों को 2 चित्त आए, या फिर दोनों को 3 चित्त आए। और क्या हो सकता है? मतलब समान संख्या में हेड आए। इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है अपने अपने। 3 कॉइन उसके पास है, 3 कॉइन तेरे पास है। अब कर गेम। पहले तो 3 कॉइन निकाल और फिर शुरू कर। ठीक है, समझे? 3 कॉइन तो निकाल। क्वेश्चन समझ गया क्या? तब तो शुरू कर पाओगे। दो व्यक्ति है ए और बी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से 3 कॉइन उछालते हैं। 3 कॉइन वो उछाल रहा है, 3 कॉइन वो उछाल रहा है। ठीक है, दोनों के समान संख्या में चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। समान संख्या में मतलब जब ए ने उछाला, मान लीजिए उसके 0 चित्त आए तो बी के भी 0 चित्त आए। समान संख्या होगी ना, दोनों की 0 चित्त, दोनों के 1 चित्त, दोनों के 2 चित्त, दोनों के 3 चित्त। 3 से ज्यादा आ नहीं सकते, 3 ही कॉइन है। ठीक है, तो क्या बनेगा? अभिष्ट प्रायिकता क्या बनेगी? दोनों के 0 चित्त, दोनों के 1 चित्त, 2 और 3 या तो दोनों के पास 0 चित्त आए, दोनों के पास 1 आए, दोनों के पास 2 आए, दोनों के पास 3 आए। 3 से ज्यादा चित्त बनेंगे नहीं क्योंकि 3 ही कॉइन है। करो, वैल्यू रखनी है, केवल कुछ नहीं करना।
3 कॉइन का पता तो है ना क्या बनता है? 3 कॉइन के कितने केस होते हैं? 8 केस होते हैं। तो ये बताओ जीरो केस, जीरो हेड आने की कितनी बनती है? जीरो हेड आने की प्रायिकता 1/8। तो 1/8 गुणा ये भी 1/8। एक हेड आने की कितनी बनती है? एक हेड आने की याद है क्या? 3 कॉइन में कितना हजार आता है एक हेड? कितना है एक बार हेड की कंडीशन? 3/8। प्रायिकता 3/8। अब कर लो इसकी मदद से। अब आंसर बताओ। यस, जीरो का मतलब यहाँ पे हेड की संख्या है। हेड की संख्या जीरो है इसके पास। हेड ही तो बोल रहा है वो, हेड बराबर संख्या में हेड आए। बराबर संख्या में हेड आए। हाँ, तू बता क्या बनेगा? मतलब दोनों के टेल आया है यार। इसने 3 बार उछाला, इसके तीनों बार टेल आया। इसने 3 बार उछाला, इसके तीनों बार टेल आया। तो क्या लिखूं? हेड की संख्या कितनी आई? फिर आई ना। आ गया 5/16। 5/16। ठीक है, आ गया ना समझ में मूल भाव? पांच बटे 16। वापिस बताऊं? दोनों, दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों के पास 3-3 कॉइन है, बिठा दिया अलग अलग और बोला गया दोनों के पास जब दोनों के हेड की संख्या सेम आएगी उसकी प्रायिकता बतानी है। दोनों ने कॉइन उछालना शुरू किया। पहले वाले ने उछाला 3 बार, तीनों बार टेल आया। कौन सी कंडीशन बनी? ये वाली। तीनों बार टेल आया ए के, तो ए के पास हेड कितने आए? हेड कितने आए? 0। तीनों बार टेल आया तो हेड कितना है? 0। ठीक है, अब हमें समान कंडीशन देखनी है तो बी के भी हम यही मानेंगे कि कितने आएंगे? 0। फिर वापस अब की बार ए के एक हेड आया, या तो ये वाले कंडीशन आई या ये वाली या ये वाली। बी के भी एक ही हेड आया। दोस्ती निभाई जाती है पूरी एकदम परफेक्ट, है ना? वही बोल देता रोहित। कर लिया अब तो, तू तो कर चुका था यार, मुझे पता था। लिखो नेक्स्ट। एक पासे को तब तक उछाला जाता है जब तक कि इस पर, एक पासे को तब तक उछाला जाता है जब तक कि इस पर
एक पासे को तब तक उछाला जाता है जब तक कि इस पर 6 ना आए। छह ना आए। यदि जब तक कि 6 ना आए, यदि कैपिटल एक्स उछालने की पास, ये क्या है दाई ना, हाँ, पासे को उछालने की संख्या को प्रदर्शित करता है, पासे को उछालने की संख्या को प्रदर्शित करता है, पासे को उछालने की संख्या को प्रदर्शित करता है, तब प्रायिकता ये फाइंड करना है अपन को। सबसे पहले a बटा b मतलब दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन लेके करो हल। ये बोल रहा है 5 से बड़ा, ये बोल रहा है 2 से बड़ा, ये आएगा। भाई इसने बोला है 5 और 5 से बड़ा, इसने बोला है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा अनंत, तो 3 से अनंत, और ये बोल रहा है 5 से अनंत, दोनों में कॉमन आएगा 5 से अनंत। ठीक है, तो ये वाला होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लिया है, ये डायरेक्ट नहीं लिख दिया, दोनों का इंटरसेक्शन लिया है पहले, समझ जाओगे ना। पता नहीं यार, ए बटा बी, ए इंटरसेक्शन बी बटा नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वैल्यू वापस आ रही है नंबर लाइन के हिसाब से। आ गया। अब दोनों वैल्यू चाहिए अलग अलग, तो पहले देख लेते x इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का मतलब तीसरी बार है ना, तीसरी बार में 6 आ रहा है, पासा उछाला मैंने, तीसरी बार में 6 आ रहा है, तो पहली 2 बार में क्या आया था, कोई और नंबर 6 नहीं आया था, तो 6 नहीं आने की प्रायिकता बोलो, पासे पर 6 नहीं आने की प्रायिकता। 2 बार तो नहीं आया, तीसरी बार आया, इसका मतलब, अच्छा पहले तो इसका मतलब देख देते हैं। x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ बेटा, x 3, x 4, x 5 और आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने निकाला 3 का, तीसरी बार में आया, अगली बार चौथी बार में आया, चौथी बार में आया तो पहले 3 बार क्या हुआ है, 6 नहीं आया। ठीक है, अब तो डायरेक्ट बोल सकते हो। नहीं आया क्या, आ गया ना समझ में। ठीक है, हाँ कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, हो गया, सीरीज बन के हल हो जाएगा, अनंत श्रेणी बनेगी, जो कॉमन आ रहा है कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा उसका अनंत श्रेणी हल कर दोगे। उसके बाद आता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, 5 6 आगे बढ़ता रहेगा, 5वीं बार में 6 आया है, इसका मतलब शुरू के 4 बार में 6 नहीं आया, जैसा कि गेम में होता है हमारे साथ, जब एक बार 6 की रिक्वायरमेंट होती है तब नहीं आता है।
हाँ एक में भी ऐसा ही होता है, एक एक का जैसे, ठीक है। अब ये 5 में बार में आया है तो शुरू की 4 बार नहीं आया है। छह नहीं 5 और बढ़ता जाएगा। अनंत श्रेणी बना के दोनों को हल कर दो, दोनों को बटा कर दो। अनंत श्रेणी बनेगी a बटा 1 माइनस आर। एक दिन के क्वेश्चन और बचे। आज कितने हो गए होंगे? 15-18 क्वेश्चन। 10 भी नहीं हुए, 5 ही हुए क्या? हाँ ये बात है, भूख लगे। 11 हो गए, ठीक है। 13 11 शगुन के हुए। हाँ ये क्या बताओ, बोलो। आंसर आ रहा है इसका फाइनल 25 बटा 36। हाँ इसका पूरा ये बटा करने के बाद बटा तो करेगा, एक कैसे आ जाएगा दोनों में अलग अलग वैल्यू। इसका एक आ रहा है। हाँ तू बोल बेटा, अलग अलग नहीं है मेरे पास, फाइनल आंसर है यार उसमें लिखा हुआ। ये आ गया ना समझ में? तो नहीं आया? आ गया? श्रेणी बना लो ना, कॉमन लो। a बटा 1 माइनस आर लगा दो। कॉमन नहीं आ रहा क्या? 1 बटा 6 सबके पास है, 5 बटा 6 सबके पास है। स्क्वायर 5 बटे 6 का स्क्वायर और 1 बटा 6। पच्चीस बटा 36 आ रहा है ना? आ रहा है भाई। फाइनल आंसर आएगा 25/36। फाइनल मतलब दोनों को बटा करने के बाद 25 बटा 36 आ गया है। पीछे आगे भी आ गया, पीछे भी आ गया, इसका मतलब आ गया। ठीक है, मंडे को और करा लेंगे क्वेश्चन प्रायिकता के। थ्योरेटिकली तो कंप्लीटेड है, सिर्फ न्यूमेरिकल और कराने, मतलब क्वेश्चन कराने और। तो प्रोबेबली मंडे की क्लास और रहेगी प्रायिकता की, है ना। 10-12 क्वेश्चन वहां हो जाएंगे, फिर थोड़े बहुत 10-12 तुम कर लेना, फिर उसके बाद खत्म, सांख्यिकी शुरू। ओके तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।